गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का इकाई 18 MS वर्ड। ये वाला पार्ट हमारा कंप्यूटर से संबंधित है। इस पार्ट में हम MS वर्ड के बारे में जानेंगे। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिस पर हम कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, किसी भी पैराग्राफ में फ़ोटो लगाना, कई सारे और भी काम हम इसमें कर सकते हैं। तो आज हम MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम MS वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एवं कलरिंग पर कार्य करना सीख चुके हैं। कभी कभी वर्ड डॉक्यूमेंट को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए हमें इमेज लगाने की आवश्यकता होती है। डॉक्यूमेंट में इमेज लगाने के लिए हम सबसे पहले मेन्यू बार के इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टैब का रिबन खुलकर आ जाता है। इसमें इमेज सेक्शन पर क्लिक करने पर कंप्यूटर और इंटरनेट से इमेज खोजने के लिए ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। इनकी सहायता से उचित इमेज को सिलेक्ट करने पर वर्ड डॉक्यूमेंट में वह इमेज आ जाती है। सबसे पहले हम कंप्यूटर पर MS वर्ड एप्लीकेशन खोलेंगे। उसके बाद हम उसमें कुछ लाइंस लिख लेंगे। सपोज़ कोई भी हमने लाइन लिखी, सपोज़ काऊ पे ऐसे लिखा, ठीक है। अब हम उस काऊ का ऐसे को और अच्छा दिखाने के लिए हमें उसमें गाय का फ़ोटो लगाना है। तो हम वहाँ से इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इससे हमारी गैलरी में या हमारे कैमरे में जहाँ भी फ़ोटोज़ पड़ी होंगी वहाँ से हम गाय का फ़ोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। इससे हमारा गाय का जो निबंध है वो और भी आकर्षित दिखने लगेगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेज लगाना, ये इस तरीके से जब हम अपने कंप्यूटर में MS वर्ड खोलेंगे तो इस तरीके से एक पेज आएगा। यहाँ पर हम पिक्चर्स में जाके इमेज लगा देंगे। MS वर्ड में टेबल का उपयोग। अब अगर हम MS वर्ड में या अपने पैराग्राफ में कोई टेबल लगाना चाहते हैं, जैसे हम दिखाना चाहते हैं कि आज इतने बच्चे स्कूल में आए थे, इतने बच्चों ने खाना खाया, तो हम एक कॉलम और रो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। उस टेबल को लगाने के लिए हम MS वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। MS वर्ड में किसी भी प्रकार के डेटा को तैयार करने के लिए हम टेबल का उपयोग करते हैं। जैसे सांख्यिकी के कुछ आंकड़ों को वर्ड पर लिखना है तो उसके लिए हम टेबल को इंसर्ट करते हैं। जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा या हमने कुछ भी लिखा और उसमें हमें कोई टेबल लगानी है, जैसे हमें लगाना है कि इतने % लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं, इतने % आदमी पढ़े लिखे हैं, तो हम एक साइड ऐसे करके टेबल बनाते हैं और इस टेबल में यहाँ लिखेंगे मैन और वुमेन, और मैन के सामने 50% लिख दिया, वुमेन के सामने 20% लिख दिया। तो इस तरीके से एक टेबल हम बना सकते हैं MS वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करना। माइक्रोसॉफ्ट मतलब MS वर्ड, MS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम उसमें टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इंसर्ट का ऑप्शन। यहाँ इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टेबल का ऑप्शन खुलकर आएगा और यहाँ से हम टेबल इजीली अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। जब MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह के डेटा को सेट करना या तैयार करना होता है तो उसके लिए टेबल की आवश्यकता होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल को अपने अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं या फिर बिना ड्रॉ किए हुए भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेन्यू बार की इंसर्ट टैब पर क्लिक करने से इसका रिबन खुलकर आ जाता है। रिबन बार के टेबल ब्लॉक पर क्लिक करने से इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल के ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। इंसर्ट टेबल के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार रो और कॉलम की टेबल इंसर्ट की जा सकती है। हमें जितने रो और कॉलम चाहिए, माउस की आवश्यकता से उतने रो और कॉलम को सिलेक्ट करते ही वर्ड फाइल में वह टेबल इंसर्ट हो जाती है। ड्रॉ टेबल ऑप्शन से हम आवश्यकता अनुसार टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जितनी भी हमें टेबल चाहिए, 4 कॉलम की, 5 कॉलम की, 6 कॉलम की, उस हिसाब से हम अपनी टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन MS वर्ड।
जैसे सपोज़ हमने कोई लेटर लिखा, कुछ भी लाइंस लिखी और उसमें हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो हम यहाँ पर स्पेलिंग चेक का ऑप्शन भी लगा सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। जैसे आपने मोबाइल में देखा हो, कभी आप मैसेज टाइप करते हैं तो कोई वर्ड आपने लिखा तो नीचे उसकी करेक्ट स्पेलिंग आती है और हम वहाँ से सिलेक्ट करके उस वर्ड को अपने मैसेज में उपयोग कर लेते हैं। ऐसे ही MS वर्ड में अगर हमने कुछ लिखा है तो हम स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक के ऑप्शन को ऑन करके वहाँ से अपनी स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। MS वर्ड में इस ऑप्शन का उपयोग स्पेलिंग और ग्रामर संबंधी गलतियों को चेक करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन उन यूज़र या उपयोगकर्ता के लिए बहुत आवश्यक होता है जिनमें अंग्रेज़ी की कम जानकारी होने के कारण गलतियाँ हो जाती हैं। जब भी कोई यूज़र कुछ गलत स्पेलिंग या ग्रामर की गलती करता है तो स्पेलिंग की गलती होने पर उस शब्द के नीचे लाल रंग की लाइन प्रदर्शित होने लगती है और यदि ग्रामर की गलती होती है तो हरे रंग की लाइन प्रदर्शित होने लगती है, जिससे यूज़र को गलतियों का पता चल जाता है जिसे वह सुधार सकता है। स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियों को ठीक करने के लिए आपको उस शब्द को सिलेक्ट करना होता है जिसमें गलती है। इसके बाद आपको स्पेलिंग एवं ग्रामर वाले विकल्प में क्लिक करना होता है। आपके सामने कुछ शब्द के सुझाव सजेशन प्रदर्शित होने लगते हैं, जिससे सही शब्द को चुनकर बदल सकते हैं और स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को सुधारा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रिंट कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं। MS वर्ड के मेन्यू बार के फाइल मेन्यू पर क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलकर आता है, जिससे प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने से वर्तमान एक्टिव फाइल का प्रिंट प्रिंटर की सहायता से प्राप्त कर लिया जाता है। MS वर्ड के फाइल मेन्यू के प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करने पर मॉनिटर स्क्रीन पर चित्र अनुसार प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। MS वर्ड की स्टैंडर्ड टूल बार पर दिए गए प्रिंट आइकन पर क्लिक करने पर अथवा कीबोर्ड पर कंट्रोल की और P की को एक साथ दबाने पर भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। ये MS वर्ड की प्रिंट करने की शॉर्टकट की है कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल और P की को एक साथ दबाएंगे तो प्रिंटर को प्रिंट का सुझाव मिल जाएगा और वो हमारे डॉक्यूमेंट को, लेटर को प्रिंट कर देगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में पेज रेंज वाले भाग में दिए गए विकल्पों में ऑल, करंट पेज या पेजेस किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर वांछित पेज अथवा पेजेस का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। इस भाग में दिए गए ऑप्शन ऑल को सिलेक्ट करके हम संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स फाइल का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्रिंटर को ऑप्शन देते हैं कि या तो सारे पेज का तुम प्रिंट आउट निकालो या फिर सिर्फ करंट पेज का, मतलब हम प्रिंटर को दो ऑप्शन दे सकते हैं प्रिंट के लिए, तो सभी डॉक्यूमेंट्स का जितने भी उस फाइल में हैं या फिर जो करंट पेज जिस पे हम काम कर रहे हैं उसी का हमें सिर्फ प्रिंट चाहिए तो हम सिर्फ उसी का प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। करंट पेज को सिलेक्ट करके हम केवल उस पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं जिस पेज पर कर्सर स्थित है। जो बात मैंने अभी आप लोगों को बताई कि जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर कर्सर है, सिर्फ हम उसी पेज का करंट पेज को सिलेक्ट करके अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑफ कॉपीज़ के सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में यह निर्धारित किया जाता है जो प्रिंट निकाल रहे हैं उसकी कितनी कॉपी प्रिंट करनी है। उसमें हम ये बताते हैं नंबर ऑफ कॉपीज़ हमें अपने पेज की कितनी चाहिए। वहाँ पर ऑप्शन आता है आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए, तो आप अपनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बता सकते हैं कि आपको कितनी कॉपियाँ चाहिए और हमारा पेज प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं, जैसे Ctrl+A करके हम पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+B से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा। Ctrl+C में हम टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+P से हम प्रिंट निकालते हैं। Ctrl+S से फाइल को सेव किया जाता है। Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। Ctrl+X से कट करते हैं और Ctrl+Z से अंडू करते हैं। अब हम इस पार्ट की एक्सरसाइज पर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेबल का ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू में। दूसरा क्वेश्चन है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक का ऑप्शन होता है रिव्यू टैब मेन्यू में। तीसरा, प्रिंट ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू में। प्रिंट शॉर्टकट की होती है Ctrl+P।
सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की है Ctrl+A। सेव का शॉर्टकट की है Ctrl+S। अब हम करेंगे सही गलत। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में प्रिंट करंट पेज का विकल्प होता है, सही। MS वर्ड के टेबल में रो और कॉलम को घटाया बढ़ाया जा सकता है, सही। MS वर्ड में इमेज को जोड़ने के लिए हम टैब से इमेज सेक्शन को चुनते हैं, सही। MS वर्ड में रो या कॉलम को मर्ज किया जा सकता है, सही। स्पेलिंग और ग्रामर चेक को बंद किया जा सकता है, सही। ये थर्ड वाला हमारा सही है। इस तरीके से हमारा ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।